बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम हम मकतब साथियों और मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम उस्ताज़ान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने दिल में बड़ी खुशी और मसरत महसूस कर रहा हूँ। आप लोगों की मोहब्बत मुझे इधर आने का बाकायदा कहने के लिए प्रोफेसर साहब गए, मैं रह ही नहीं सका। इतवार वाले दिन मेरे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट होते हैं, फिर भी मैंने साबर रहमतुल्लाह अलैह के लिए ये खिदमत, आपकी खिदमत के लिए हाजिर है खिदमत। आप मुझे थोड़ा सा मौका दें, मैं आप सब हजरात के सामने अपनी ज़िंदगी का मुशाहदा जो मैंने साबर रहमतुल्लाह अलैह की किताबों से लिया, अपने साज़ान ग्रामी से सीखा, आज मैं वो आपके सामने रखूँगा इंशाल्लाह। इस तरह बयान करूँगा कि मुझ जैसे एक नाचीज़ को ऐसा ऐसा फ़न दिया जो मैं सारी दुनिया के सामने रखने लगा हूँ। आप सब लोगों दिलेर हो जाएं, इंशाल्लाह आप कभी मात नहीं खाएंगे। अंग्रेज़ी फिरंगी जिस तरह साबर रहमतुल्लाह अलैह चैलेंज करते थे, मैं आपके सामने आज वो चैलेंज रखने लगा हूँ। मेरी बात को ज़रा फॉलो करेंगे, समझ जाएंगे अच्छे तरीके से। और याद रखें, ये जो अल्फाज बोलते हैं ना, हमें परेशान नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने टेप के हवाले से इस स्टेज के ऊपर आपने बहुत कुछ सुना है माशाल्लाह। मुझे असातिज़ा ने सामने बोलने का शरफ मिल रहा है, मैं मशकूर हूँ इन सब दोस्त अहबाब का भी। गुजारिश ये है कि साबर रहमतुल्लाह अलैह की किताब को मैंने पढ़ा। इनकी एक किताब है इलाज बिल ग़िज़ा। इलाज बिल ग़िज़ा किताब के अंदर साबर रहमतुल्लाह अलैह ये किताब है, इसका ये सफ़ा है 182। याद रखें, इलाज बिल ग़िज़ा मकतबा ये है। तो लिखते क्या है ज़रा सुने, तवज्जो से सुने, सारी ज़िंदगी काम देगी ये मेरी बात। और ये याद रखें कि आप दुनिया के जिस तरह का कोई कैंसर से लेके जितने भी बड़े बड़े अमराज आपके सामने होंगे, आपको हीच नजर आएंगे इंशाल्लाह, हीच नजर आएंगे, हीच। आप परेशान नहीं होंगे। कायदा कुलिया याद कर ले, मैं कुलिया आपके सामने रखता हूँ, कुलिया आपके सामने रखता हूँ, पढ़ के सुनाता हूँ, बात सुन लें। साबर साहब कहते हैं अपनी किताब के अंदर, ये कहते हैं ये सिर्फ इसीलिए कि कोई भी सोजश, कोई भी सोजश खालस हरारत या रतूबत या रोगनियत के बगैर रफा नहीं होती। कोई भी कोई भी कोई भी मर्ज, कोई भी सोजश, कोई भी वर्म, कोई भी कैंसर से बड़ा मर्ज, हत्ता के मैं इसकी अब आपको जो मैंने पढ़ा इसके मैं आपके सामने डिटेल बयान करता हूँ। थोड़ा सा मुझे मौका दे दें, आपके सामने मैं रखने का इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ। साबर साहब कहते हैं कोई भी सोजश पैदा हो वो तीन चीज़ों से खालस खालस हरारत, रतूबत और रोगनियत के बगैर रफा नहीं कोई कर सकता। तो साबर साहब अगली सफ़ा के अगली सतर के अंदर बयान करते हैं, कहते हैं वो तीन चीज़ें हैं, कहते हैं वो तीन चीज़ें हैं। एक हरारत है जिसको गंधक कहते हैं, जिसको गंधक कहते हैं। दूसरी रतूबत है पानी, तीसरा घी है। याद रखें, मेरे पास एक मरीज़ा आती है, मरीज़ा उसके लवाहकीन उसको चलाते हैं किस तरह, दोनों तरफ से पकड़ के लेके आते हैं। मैंने उसकी नब्ज़ देखी, नब्ज़ देखता हूँ, नब्ज़ शरफ में है। तो सारे अहबाब जो किताब को पढ़ने वाले, मुबादियत को पढ़ने वाले सब जानते हैं जो नब्ज़ शरफ वाली होती है वो हवा वाली होती है। हवा को हरारत के साथ ख़त्म करते हैं ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फितरत के साथ इसको बयान किया। जैसे पहले गर्मी थी, अब हरारत को कम करते करते सर्दी की तरफ आ रही है, तो एक कायदे कुलिये के तहत आ रही है, बगैर तो नहीं आ रही। ठीक है, तो मैंने उसकी नब्ज़ देखी, शरफ में थी। मरीज़ा मेरी की उम्र 35 साल थी। तो जब मैंने उसकी नब्ज़ को देखा, नब्ज़ तवालत, हरारत और इंतहाई ज़य्यक नब्ज़ थी। मैंने जब उसकी नब्ज़ को देखा तो मैंने उसको हल्दी कैप्सूल भर के दे दिए। क्या दिया? खालस हरारत थी ना,
हरारत खालिस थी, और उसको खाली पेट सुबह पानी के अंदर घी तड़क के पीने के लिए दे दिया, और उसको शोरबा पीने के लिए दिया, 4 नंबर शोरबे का। 15 दिन की दवाई दी, लइये की वो रहने वाली औरत थी। तो मैंने उसे इस कुलिये कायदे के मुताबिक वो दवाई दी। 15 दिन के बाद वो आई थी दोबारा, खुद से आके मेरे सीट के ऊपर बैठती है। उसको दोनों बंदे पकड़ने वाले नहीं है उसके साथ, उसको दोनों बंदे पकड़ने वाले साथ नहीं है। मैं बड़ा हैरान परेशान हुआ कि यार मेरी हल्दी ने कैसे काम कर दिया है। तो जब मैंने उसकी रिपोर्टें देखी, वो रिपोर्टें दोबारा साथ लेके आई। याद रखें, वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो एक लफ्ज लिखा था उसकी रिपोर्टों के ऊपर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, क्या लिखा था कि उसको हम अपनी जबान के अंदर क्या कहते थे, मुझे नहीं पता था इसको मल्टीपल है, मुझे नहीं पता था इसको ये प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने साबर रहमतुल्लाह अलैह के कायदे कुलिये को देखा, मैंने उसके कायदे कुलिये को पढ़ा, उसके मुताबिक हरारत मुझे समझ आ गई कि मैंने सोजश वर्म का इलाज करते वक्त 3 चीजों को मद्देनजर रखना है। हरारत देनी है, हरारत देनी है, रतूबत देनी है, और रोगनियत देना है। और खालस रोगन, खालस हरारत और खालस रतूबत देनी है। मैंने खाली पेट मैंने उसको घी दिया था, 15 दिन वो पीती रही। अल्लाह गवाह इस चीज का, नोट बात मेरी कर लें। मरीजा बिल्कुल हशाश मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मरीज होता है, वो इस तरह चलता है, तो ऐसे चल रहा होता है, ऐसे उसके पाँव में कोई बैलेंसिटी नहीं रहती, उसका वजन अपने वजन पे नहीं चल सकता, नमनेस होती है उसके जिस्म के अंदर। वो सारी अलामात को जब मैंने बाद में देखा, ये तो इतना बड़ा मर्ज है। जब मैंने गूगल को सर्च किया, गूगल सर्च कहता है इसका तो हमारे पास इलाज ही नहीं है। देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत का मुजज़ा, देखें साबर रहमतुल्लाह की कब्रों को अल्लाह करोड़ों जन्नतों से भर दे, अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद करे। मुजज़ा से ना चीज से इतना बड़ा मुजज़ा सादर हुआ। दूसरा मरीज मैं आपके सामने रखता हूं। एक मरीज आता है, उसके वो दाएं पांव से ऐसे लटका के चलता है। मैंने उसे बोला यार आपको क्या परेशानी है? वो कहता है यार मैं छत से गिरा था, अब मुझसे चला नहीं जाता। तो जो मैंने उसकी नब्ज देखी सर जी, तो नब्ज देखने के बाद मैंने फिर वही सर्च किया कि देखा यार इसकी तो हर नब्ज शरफ वाली है, इसकी नब्ज में तो हरारत और रुतूबत की कमी है। मैंने उसको भी इसी तरह पीने के लिए दिया और हल्दी के कैप्सूल भर के दे दिए। हल्दी खाने के बाद उस्ताद मोहतरम उसने क्या परेशानी महसूस की। 15 दिन के बाद वो 15 दिन की दवाई लेके जाता है, शोरबा में उसको पीने के लिए देता हूँ, 4 नंबर चीजें उसको खाने के लिए देता हूँ, हरारत, रुतूबत और रोगनियत का जज्बा किया हुआ मादा आपको उसके सामने रखता हूँ। मेरा मरीज 15 दिन के बाद बिल्कुल सही कहता है, मैं हफ्ते के बाद अपने काम पे जाना शुरू हो गया। उसके अल्फाज थे, याद रखें, उसके अल्फाज थे कि हकीम साहब पता नहीं आपने मुझे कुछ दर्द की दवाई दे दी है। मैं डिक्लोरान की डब्बी अपनी जेब में रखता था, उस हल्दी ने मुझे इतना काम किया, मैं हैरान परेशान हो गया। तीसरा मरीज सुने, दिया मैंने उसको भी यही घी पानी के अंदर तड़के दिया पीने के लिए सुबह, और सारा दिन शोरबा पीने के लिए दिया, घी देसी ज्यादा करके। साबर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं जितने हटीले किस्म के अमराज हैं उनके शोरबे के अंदर घी देसी ज्यादा करके पिलाओ। कहते हैं कि 100 ग्राम आध पाव घी देसी हो। अपने अकाबरीन से सुना है, यासीन साहब के साथ जाता रहूँ, पढ़ता रहूँ, तो शरीफ साहब को मेरी ज़िंदगी में मौका नहीं मिला मुझे मिलने का, तो मैंने ये उसको मरीज़ को भी यही तीनों चीज़ों को मद्देनजर रख के तो मैंने सोजश और वरम का इलाज किया, अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। एक मरीज़ मेरे पास आता है, मंडी बहुत दिन से आता है, वो उसको गाड़ी के अंदर ही मुझे देखने का, वो कहते हैं यार चल नहीं सकता, इसको कोई इस तरह की परेशानी है कि ये निचले हिस्सा इसका मफलूज है। अब मैंने उसकी हिस्ट्री ली, जैसे मैंने हिस्ट्री ली तो इस हिस्ट्री के अंदर क्या मिला कि उस मरीज को चोट लगी है। क्या लगा? चोट लगने की वजह से वो निचला हिस्सा धड़ उसका मफलूज हो गया। अब मैंने से क्या देखा, उसकी रिपोर्टों को देखा तो उसके अंदर मल्टीपल स्क्लेरोसिस लिखा हुआ था, जिसका डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं है। वो अपने मुंह से इकरार करते हैं। साबर रहमतुल्लाह अलैह
अल्लाह इनकी कब्र को करोड़ों जलतों से भर दे। जिस किताब को जब भी मैंने पढ़ा है, हर दफा नई बात देखी है, हर दफा नई चीज देखी है मैंने, हर दफा नया सबक मिला मुझे, लेकिन मैंने उसको अप्लाई किया है। तो आपके सामने रखने का ये मकसद है कि साबर रहमतुल्लाह अलैह की जितनी कुतब है, इनको सही तरीके से पढ़ने का आपके सामने दर्स है। आप इसको पढ़ें। साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक एक चीज को एक एक सतर के अंदर ऐसे परोया। वो मरीज, उसको भी मैंने सर्जी इसी तरह ही किया। सुबह घी देने दिया पानी के अंदर पीने के लिए, दोपहर शाम शोरबा दिया। अल्लाह गवाह इस चीज का, बंदा गवाह इस चीज का। वो बंदा 2 हफ्ते के बाद चलता हुआ मेरे पास आता है। एक बंदा पूरे 2 साल से मफलूज है, गाड़ी से नीचे नहीं उतर सकता, मफलूज है हर तरह से। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको सेहत दे दी। तो ये किस बदौलत से दी? अल्लाह इनकी कब्र को करोड़ों जन्नतें दे, अल्लाह इनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह इनकी खामियां दूर करे, अल्लाह इनके दरगुजर फरमाए। मुझ जैसे तालिब इल्म को इन्होंने इतनी जुर्रत दे दी कि अब मेरे सामने इस तरह का कोई भी केस आता है, मैं आपको केस इसलिए साथ साथ बयान कर रहा हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो कामयाबी साबर रहमतुल्लाह अलैह की किताबों को पढ़ के देखा, मुझे और कहीं नजर ही नहीं आई। मेरे उस्ताद ने हमें यही दर्स दिया, यही उस्तादा ने सबके सबक दिया कि यार एक चीज दो, मुरक्कब चीजों से बच जाओ। एक चीज दो, मुरक्कब चीजों से बच जाओ। चौथा मरीज आपके सामने मैंने बयान किया है। मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को मेरी ये काविश अच्छी लगेगी। 5वां मरीज सुने, बात को सेन में रख लें। जहां पे भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस आपको सामने नजर आए, आपने हल्दी को नहीं बोलना। हल्दी और कुलिया क्या है, वो कुलिया मैंने आपको बता दिया। साबर साहब कहते हैं सोजश, वरम, जहां पे भी जलन और दर्द हो, आपने 3 चीजों को मद्देनजर रखना। कहते हैं कि इन 3 चीजों के अलावा ये रफा ही नहीं हो सकते, कोई दुनिया में इसका इलाज ही नहीं है। तो कैसे है? कहते हैं खालस हरारत जो गंधक में मौजूद है, किसी और चीज में। सोजश के बाब के अंदर साबर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि तीनों सोजशें साबर साहब ने बताई, हर सोजश के अंदर साबर साहब ने गंधक रखी है। तो ये मामूली नहीं है, आप इस चीज को फॉलो करें। मैंने नुस्खा गंधक नहीं दी, मैंने केली गंधक देने की कोशिश की। मरीज को हल्का असर हुआ, फिर वो चूंकि जिस्म की गजा गंधक नहीं है, निबताती गजा है। गंधक है जो निबताती गजा नहीं है, वो मैंने कोशिश की कि निबताती गजा हो ताकि जिस्म का जुज़ ज़्यादा बने, मादा उसका ज़्यादा बने, मादी असर से ज़्यादा असर करे। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको हल्दी देनी शुरू की। मेरा मरीज़ 3 हफ्तों के बाद वो जो चल नहीं सकता था, निचला हिस्सा उसका पैरालाइज था, हल्दी देने से सर मैंने उसको इसके अलावा कुछ नहीं दिया, मैंने उसके अलावा उसको कुछ नहीं दिया। हल्दी से अल्लाह ने शिफा दे दी। आपको मैं मरीज़ दिखा सकता हूँ। मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह टीचर है, जा रहा है, अपने काम पे जा रहा है, पढ़ा रहा है, और उसके भेजे हुए मरीज़ आज मुझे कहते हैं, मैं उससे पूछता हूँ कि यार आपको वो कैसा है जिसने आपको भेजा? तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो मेरे लिए ये बाइस इज्जत इसलिए है कि ये साबर रहमतुल्लाह अलैह का बताया हुआ कुलिया साबर रहमतुल्लाह अलैह का खुलिया मेरे पास मौजूद है। हल्दी मामूली चीज़ नहीं है। एक आपके सामने एक और चीज़ नुस्खा रखता हूँ। नुस्खा जात बयान करना नहीं मेरा मकसद, मेरा मकसद आपको साबर रहमतुल्लाह अलैह की कुतब की तरफ लाना मकसद है कि आप इनको पढ़ें, मुतालिया करें। लोग कहते हैं साबर रहमतुल्लाह अलैह पुराने तबीब थे, अब उसके आगे कोई और तबीब और नई जिद्दत लाए। ये जिद्दत नहीं है, पुरानी पढ़ के तो देखें। मुकम्मल ग़िज़ा है, मुकम्मल दवा है, मुकम्मल तरीकाकार मौजूद है, मुकम्मल फार्माकोपिया मौजूद है। तो बराए मेहरबानी आप बात को फॉलो करें, पढ़ेंगे हर दफ़ा नया इल्म, नया काफ़ आपको मिलेगा इंशाल्लाह। दूसरी आपसे गुजारिश है कि एक मेरे पास मरीज आता है, वो मरीज मैं आपके सामने रख रहा हूं जिनको डॉक्टर लाइलाज करार देता है। एक मरीज मेरे पास आता है, उसकी बाईं छाती के अंदर औरत है, बच्ची है, उम्र उसकी 35 साल है। छाती के अंदर इंतहाई सख्त किस्म की गिल्टियां हैं। क्योंकि गरीब तबका हमसे ज्यादा राब्ता करता है, अमीर तबका सीधा शौकत खानम जाता है, जिन्नम जाता है। तो उस बच्ची को बाईं तरफ छाती के अंदर इतनी बड़ी रसोली थी, मेरे हाथ के इस तरह गोल करके उसने मुझे बताया कि इतना मादा मौजूद है। बात को याद रखें, साबर रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब के अंदर अपनी
ये किताब इलाज बिल गज़ा के अंदर लिखा हुआ है एक जगह पे, कहते हैं चूने के बाब के अंदर ये बात लिखी हुई है, कहते हैं कि खाक इतनी सख्त गिल्टी हो जैसे पत्थर हो, जैसे पत्थर हो। तो कहते हैं कि जिस पत्थर जैसी गिल्टी का इलाज चूने से करो। किससे करो? कैल्शियम कार्बोनेट से करो, चूने के साथ करो। तो मैंने 100 ग्राम चूना लिया। मेरी बात को जरा गौर करेंगे, इतना चैलेंजिंग केस था, पहली दफा मेरे पास आई। मेरे पास इस तरह मैं पहले केस को मद्देनजर नहीं रखता था। तो जैसे ही मैंने उसको 100 ग्राम चूना लिया, 1.5 लीटर पानी के अंदर सर में उसको डाल के मैंने उसको रखा। रोज 2-3 दफा हिला देता था। 15 दिन वो पड़ा रहा। मैंने बोला 15 दिन के बाद अब इसको नथार के सिर्फ पानी ले लिया उसका, पत्थर की तरह गिल्टी। रोजाना 3 टाइम चम्मच चम्मच वो पानी मैंने देना शुरू किया मरीज को। 3 हफ्तों के बाद वही मरीज, उसकी गिल्टी सर नहीं थी। याद रखे मैंने उसको क्या दिया? साबर रहमतुल्लाह अलैह का कुलिया दिया। साबर रहमतुल्लाह अलैह का कुलिया दिया, कोई चीज और नहीं दी। क्या दिया उसको? मैंने चूने का पानी दे दिया। साबर साहब कहते हैं ग्राइव वाटर है, हल्का चूने का पानी है, लेकिन डायरेक्ट चूना मैंने नहीं दिया उसको, पानी दे दिया उसका। लेकिन असरात तो पान चूने के थे, चूने के असरात के। मैंने कहा इतना चूना, इतनी हरे कोई चीज़ परेशान करे, लेकिन मैंने उसको पानी के अंदर हल्का करके मैंने उसको पानी उसका देना शुरू किया। 3 हफ्तों के अद्वियात के असर, 3 हफ्ता चम्मच चम्मच पानी पीने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी बड़ी मरज से शफा दे दी। क्या इससे और मतलब लेना चाहते हैं आप? क्या इससे कम मिलेगा आपको साबर रहमतुल्लाह अलैह की किताबों से? कहते हैं वेरिकोसील, जिस तरह के पिंडलियों की इतनी इतनी बड़ी गुच्छे बन जाते हैं, उसका ऑपरेशन करते हैं। मेरे पास एक मरीज आता है, उस मरीज की पिंडलियों के ऊपर बार बार डॉक्टर पंच करके उसकी वरीदों को साफ करता है, फिर भी वो वरीदें सही ठीक नहीं होती, उसमें से पीप खत्म नहीं होती। यकीन करें, अल्लाह गवाह इस चीज का। साबर रहमतुल्लाह अलैह की इसी किताब के अंदर चूने के बाब के अंदर लिखा हुआ है, कहते हैं कि वेरिकोसील जो वरीदें फूली हुई होती हैं, मैंने भी उसको चूने का पानी ही देना शुरू किया। पूरे 2 महीनों के अंदर मैंने पानी को चेंज नहीं किया। हाँ, अलबत्ता मरीज की नजरसानी के लिए, कि मरीज कहता है रोज मुझे यही दवाई दे देते हैं, उसी पानी को मैंने उसके अंदर हल्का सा रंग डाल के, हल्का सा टेस्ट चेंज करके, लेकिन चूने के पानी को मैंने चेंज नहीं किया। तो क्या हुआ? 4 हफ्तों बाद उसकी पिंडलियों पे वरीदें जख्मी नहीं थी। क्या यार ये छोटी बात है? क्या ये साबर साहब ने हमें नहीं दिया? दिया अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ तीसरा केस देखें। टेस्टिस के अंदर वेरिकोसील हो जाती हैं, ब्लॉकेज आ जाती है। साबर साहब इसी चूने के बाब के अंदर लिखते हैं, बात याद रखें, साबर साहब की बात है, मेरी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, बात को फॉलो करें। साबर साहब लिखते हैं इसके अंदर, कहते हैं कि खुशियों का सुकड़ जाना, रेम का सुकड़ जाना, खुशियों के अंदर सुकेड़ आ जाना, किसी तरीके से उसकी वेने को ब्लॉकेज हो जाना। बात याद रखें, मैंने चूने का पानी दिया, ब्लॉकेज खत्म हो गई, पता नहीं क्या हुआ। बच्चे अल्लाह ने पैदा कर दिए। ये साबर रहमतुल्लाह अलैह की किताब को मैंने पढ़ा इस लिहाज से, क्या चूने का पानी देने के लिए उसके ये केस मामूली हैं? बात सुने, हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल है लाहौर के अंदर, कोई इलाज नहीं हुआ। अंदर से वो पीस लेके उसके उन्होंने पूरे तरीके से बायोडेटा करके फिर उसका इलाज मुआवजा के, फिर भी इलाज नहीं हुआ। चूने के पानी के अंदर क्या खासियत थी? साबर साहब की जुबान के निकले हुए लफ्ज मिन्नुआन ऐसे ही हैं जिसको कोई चैलेंज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ये नहीं कह सकते कि दिया हो आपने साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब को पढ़ के पूरे तरीके से उसको गौर करके और पूरे तरीके से दिया, और साबर साहब अपने कायदे कुलिये से मुनहरफ हो गए हों और उन्होंने एक जगह और लिखा और दूसरी जगह और लिखा, ये कभी नहीं हो सकता। और साबर साहब का ये कुलिया ही नहीं है। मेरा ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो साबर रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे मामलात को सुलझाने के लिए ये ऐसी किताब लिखी है, ऐसी किताब लिखी है। बराए मेहरबानी इस किताब के अंदर एक ऐसे लफ्ज़ हैं 10 किताब के अंदर सफ़ा नंबर है 147, सफ़ा नंबर है 157। ये 2 सफ़ात के ऊपर इलाज बिल गज़ा और गज़ाई इलाज के असूल लिखे हुए हैं। हर तबीब अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले, उसको जुबानी याद कर ले।
इस तरह याद कर ले जिस तरह याद करने का हक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई बड़े से बड़ा आपके पास केस आ जाए, कोई आपसे पास बड़ा सा बड़ा मरीज आ जाए, परेशान ना हो, कायदा कुलिया को याद कर लें, मुबादियात तिब को किसी उस्ताद के पास बैठ के पढ़ने का मौका दें, सही तरीके से उसको पढ़ के फिर उसके मुताबिक इलाज मुआवजा करें। साबर रहमतुल्लाह अलैह की किताबों के अंदर से जो मिलेगा किसी किताब के अंदर नहीं मिलेगा। हर वो ग़िज़ा, हर वो दवा जो इंसान के मुंह के अंदर डाली जाती है, उसका साबर साहब ने मिजाज बताया, साबर साहब ने उसका एक फ़ायदा कायदा कुलिया बताया, उस कुलिये को उन्होंने मद्देनज़र रखा है, उसके कुलिये के मुताबिक मरीज़ को देने की कोशिश की है। और हमारे अकाबरीन शरीफ साहब देख लें, हमारे यासीन साहब हैं, अल्लाह ताला इनकी दर्जात को बुलंद करे, उनके लवाहकीन को अल्लाह ताला सब्र जमील दे। ये बहुत बड़ा सरमाया थे हमारे लिए, इनकी किताबें भी हमारे लिए बहुत बड़ा सरमाया, इन्होंने बहुत काविश से लोगों का इलाज मुआवजा किया। लेकिन साबर रहमतुल्लाह अलैह ने, मैं चूँकि अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ मैं एक दवाई देने का कायल हूँ, सिर्फ एक दवाई देने का कायल हूँ। मेरे पास 4 शदीद दवाई नहीं है सर मेरे पास सिर्फ अजवैन है कली। मैंने शदीद 4 को सिर्फ अजवैन के साथ रखा हुआ है, तेजपत्ते को अलहदा से रखा हुआ है, राई को अलहदा से लिखकर रखा हुआ है। तहकीकात और मुजरबात के अंदर साबर रहमतुल्लाह अलैह राई के अंदर राई के बाब के अंदर एक बात बयान करते हैं, कहते हैं कि मुहर्रा के बाद दवाइए क्या है, राई के बारे में लिखते हैं कि मुहर्रे के बाद, जितनी मैंने राई को बतौर मुहर्रके के बाद दवाई इस्तेमाल किया, दुनिया में कम ही किसी ने किया होगा। इतना उसके अंदर कामयाबी, इतना जोश साबर साहब रहमतुल्लाह ने लिखा है। जो साबर साहब ने जुबान से लफ्ज बोल दिया, मिनवान सही है, उसको कोई चैलेंज नहीं है। किसी को चैलेंज हो, किसी का ये केस ठीक ना हो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, मैं चैलेंज करता हूँ, साबर साहब की स्टेज से चैलेंज करता हूँ, ना ठीक हो सारे मैं चैलेंज देता हूँ, मैं उसको दावे के साथ हल्दी के साथ इलाज करूंगा इंशाल्लाह। कोई कमी आए मैं हाजिर हूँ, किसी का कोई खर्चा हो वो भी हाजिर हूँ। लेकिन याद रखें, साबर रहमतुल्लाह अलैह की किताबों को पढ़ना हर बंदे को नहीं आता, हर बंदा उसका कायल नहीं है। तो बराए मेहरबानी साबर रहमतुल्लाह अलैह की किताबों को तहकीकात और मुजरबात के अंदर ऐसे अंदाज से उन्होंने इसको बयान किया है कि कोई तालिब इल्म, कम से कम इल्म रखने वाला भी तालिब इल्म साबर रहमतुल्लाह अलैह की अक्कासी करेगा। जैसे ऐसी उन्होंने अलामात बयान की हैं। मैंने, मेरे पास सारे दोस्त अहबाब कुछ ना कुछ आते जाते रहते हैं, तो मैंने उनको याद करवाया ना, जब हमारे उस्ताद अब्दुल हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का घर बनाए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। मुझे एक उंगली पकड़ के सिखाने वाला बंदा, जिससे मेरी गुत्थियाँ सुलझी करती थी, मैं उनके पास हर मंगल के दिन जाया करता था। अब वो मेरे पास नहीं है। इस दफ़ा बस एक अजीब सही लग रहा है, ज़िंदगी पूरा साल हो चला है। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला उनके मग़फ़िरत करे, अल्लाह उनकी काविशें मेहनतें कबूल करे। तो साबर रहमतुल्लाह अलैह की जितनी किताबों को पढ़ने का मौका मुझे उनके पास से मिला, मेरे पास, मैं शुरू से एक तालिब इल्म हूँ। आज मेरे सामने मेरे उस्ताद भी मौजूद हैं, उस्ताद शबीर रां साहब, उनके पास मैं जाया करता था मोड़े इमनाबाद, उधर उस्ताद चिश्ती साहब आया करते थे, रफ़ीक साहब मेरे सामने बैठे हैं, ठीक है। तो ये हमारे उस्ताद हैं, इन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से नज़रिए को समझने का मौका दिया। तो ये बातें आज करने का सबसे ज़्यादा जो मौका मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये इतनी कामयाबी इन उस्तादानों की ग्रामों की वजह से है। तो साबर रहमतुल्लाह अलैह की किताबों को इन्होंने अच्छे तरीके से हमें एक ही डगर पे लगा के रखा है। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप भी इन्हीं सभी लोगों को मद्देनजर रखें। चैलेंज केस, अब आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज केस, जिसको डॉक्टर हजरात ने हमारी नस्ल कशी के लिए तैयार कर रखा है, बराए मेहरबानी है कॉन्शियस हो जाए, मेरी बात को सारी ज़िंदगी के लिए याद रख लें। साबर रहमतुल्लाह अलैह ने जो अपनी ज़िंदगी के अंदर बयान किया है वो कम नहीं है, उसको भूल जाओ कि डॉक्टर सही कह रहे हैं, हम सही नहीं कह रहे। बात को याद रखें, जो बच्चे माँ के पेट के अंदर किसी तरह भी उनके उसके अज़ा में कमी आ जाए, याद रखें, एक चैलेंज केस आपके सामने बयान करने लगा हूं। मैंने 5 केस आपके सामने रखने हैं, मेरी बात को जरा गौर करेंगे। अगर माँ के पेट के अंदर बच्चे का नाभ से ऊपर वाला हिस्सा बढ़ जाए, किसी तरह उसको कम हो जाए, किसी तरह उसके अंदर कोई खराबी आ जाए, किसी तरह उसके अंदर खराबी आ जाए, किसी तरह उसका साइज सर का बढ़ जाए, ऊपर वाले हिस्सों में दिल के अंदर सुराख आ जाए, 3 केस आपके सामने रखने लगा मैं। ऐसे केस के कभी जिंदगी में आपको कभी परेशानी नहीं आएगी इंशाल्लाह। बात याद रखेंगे। तो साबर रहमतुल्लाह अलैह की ऐसी मैं
कामयाबी से जो इलाज मुआवजे उनके तरीके इलाज से किए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। बात को ज़रा गौर करें। एक मरीज़ा आती है, उसको वो बहुत परेशान होती है, उसके लवाहकीन दोनों मियाँ बीवी बहुत परेशान होते हैं, उसकी सास ससुर वो भी साथ आते हैं। क्या कहते हैं कि हकीम साहब, हमारे जो इस बहू के पेट के अंदर बच्चा है, उसके दिल के अंदर सुराख है। नाभ से ऊपर की बात कर रहा हूँ, फिर नाभ से नीचे की बात कर रहा हूँ। बात को जरा गौर करेंगे। नाभ से ऊपर दिल आ गया, दिल के अंदर सुराख है। मैंने बोला यार डॉक्टर को इतना पता लग गया कि इसके अंदर सुराख है, लेकिन वो कहता क्या है? कहता है इस बच्चे को जाया करवा दो, ये कभी सही नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम है, मेरा ये केस ऐसे ठीक हुआ। मैं आपको याद दहानी करवा देता हूँ। माँ के पेट के अंदर बच्चे का भी हम इलाज करते हैं। माँ के पेट के अंदर बच्चे को भी चैलेंज से इलाज करते हैं, कभी नाकाम नहीं होते अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखें, 2 हिस्सों में बच्चों को तकसीम कर लें। मैं उसकी नब्ज को भी जानता हूं, उसके करूरे को भी जानता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपने उस्ताद से सीखा है। आपके सामने सारा ये केस 2 महीने मुसलसल उसको मैं जब उसकी नब्ज देखता हूं, याद रखें कुलिया भी आपके सामने बयान करता हूं। कुलिया ये है कि जब तक नब्ज अरीज ना हो, मुकवी दिमाग मोलद खून, मुकवी कल्ब मोलद खून, मुकवी जिगर मोलद खून, दवाई कभी नहीं देते। एक कुलिया याद रख लें, जब तक नब्ज के अंदर अर्ज ना हो तब तक ये दवाइयां नहीं देंगे। मैंने नब्ज को देखा, करूरे को देखा, मैंने करूरे की पीएच को चेक किया, उसकी पीएच 8 आ रही थी, 7.5 आ रही थी, 7 आ रही थी, कभी मुख्तलिफ दिनों के अंदर मुख्तलिफ आ रही थी, लेकिन खार को इजार कर रही थी। मैंने उसको शदीद 5 मुकवी दिमाग मोलद खून दवाई एक रत्ती की मिकदार में दे दी। अब मैंने उनसे बोला आप जाके डॉक्टर से ये नहीं कहेंगे कि मैंने हकीम से इलाज करवाया। जब उसने 4 हफ्ते मुसलसल मेरी ये दवाई खाई, 4 हफ्ते दवाई खाने के बाद दिल में सुराख नहीं था। 4 हफ्ते दवाई खाने के बाद दिल में सुराख, बच्चा जाया नहीं करवाना पड़ा। बच्चे एक दूसरी मरीज आती है, उसके सर में पानी है, उसका सर इतना बड़ा है, डॉक्टर कहता है उसको बाहर जाया करवा दो। अब मैंने उसकी नब्ज देखी, नब्ज अरीज है, रतूबत उसके अंदर मौजूद है। मैंने मुकवी दिमाग मौलूद खून साबर साहब की तहकीकात और मुजरबात का किताब है, किताब के अंदर ये नुस्खा है। 3 महीने तक मैं मुसलसल उसको देता रहा। 90 दिन के बाद उसके सर में पानी नहीं था। ये साबर रहमतुल्लाह अलैह को खराज तहसीन पेश ना करे तो किसको करे? हमें कौन कोई देने वाला है? किसी हकीम के पास जाए तो सारा दिन डंडा कुंडा रगड़वाएगा आपसे। साबर रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ के देखें। अब निचले पेट के निचले धड़ की तरफ आते हैं। अकरम साहब हैं, लंदन में रहते हैं। उनकी 2 बीवियां, एक बीवी से औलाद नहीं है, दूसरी से औलाद है। उसको जब भी हमल ठहर जाता है, उसके बच्चे के हाथ पांव बिल्कुल कमजोर लागर और छोटे होते हैं। हमल के दौरान ही डॉक्टर कहता है इनको जाया करवा दो, ये बच्चे आपको कोई फल नहीं सारी जिंदगी देंगे, आपके लिए परेशानी का ही बात होंगे। 2 बच्चे उन्होंने जाया करवा दे उनके कहने से। अल्लाह गवाह इस चीज का। उसके क्या थे? हाथ पांव बिल्कुल छोटे थे, यानी बाकी का पूरा जिस्म धड़ सही बनता था, लेकिन हाथ पांव का साइज छोटा था। ये चैलेंज केस हैं जिनको डॉक्टर जाया करवाने के लिए कहते हैं। भूल जाएं अपनी जिंदगी को कि आप कहीं डॉक्टर की तरफ जाएंगे, डॉक्टर की दवाई पीस के अपनी पुड़ियों के अंदर डालेंगे। साबर रहमतुल्लाह को पढ़ के देखें, यकीन करें इतने बड़े चैलेंज केस आपको कभी भी और कहीं से सही होते नजर नहीं आएंगे। डॉक्टर के पास इनका इलाज नहीं है। निचले हिस्से को मद्देनजर रखें। निचला हिस्सा धड़ बिल्कुल कमजोर है, उतर बच्चे का धड़ बिल्कुल सही है। अब बैठ रहा सारा जमाना, सारा तिब्बा हजरात जानते हैं, जिसमें सुरमा रेठा दवाई है। यकीन करें, मानना, अल्लाह गवाह इस चीज का। मैं अपनी बात नहीं कह रहा, मेरा अल्लाह जानता है। लो जी, उस मरीजा को मैं पूरे 9 माह बेड रहा देता रहा। 3रे माह से उसको पता चला कि ये मेरे बच्चे के जो निचला दाढ़े आज़ा हैं वो कमज़ोर हो गए हैं, अब मुझे फिर बच्चा ज़ाया करवाना पड़ेगा।
ये तीसरा बच्चा था उसका। अल्लाह गवाह इस चीज का। अल्लाह को इसलिए गवाह बनाता हूं कि मुझे और जानने वाला कोई ना हो। अल्लाह तो जानता है, मैं तो जवाब दूं उसको। हाँ, बेटरा देने से वो बच्चा सही सालों में पैदा होता है। आज वो तीसरी क्लास में पढ़ता है। याद रखें, ऊपर वाले दाढ़ में अगर कोई परेशानी आए, मां के पेट के अंदर कोई परेशानी आए, परेशान ना हो। नबज को सीख जाएं, कायदे कुलिये को सीख जाएं, कभी परेशान नहीं होंगे इंशाल्लाह। कुलिया सीखने के लिए अपने किसी उस्ताद को जरूर चूज करें, सिर्फ अकेले ना जाएं। एक प्लेटफार्म में इकट्ठे हो जाएं। आज हमें मौका है, अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमें मौका मिला है, आज हम इकट्ठे हैं। मेरी आप सब के लिए दावत है, साबर रहमतुल्लाह अलैह की किताबों का छानबीन करें, लेकिन उसको ऐसे ही ना गुजर जाएं। मैंने आपके सामने एक नुक्ता रखा है, एक नुक्ता, सफ़ा 182 है, हल्दी का बाब है, उसके अंदर ये कुलिया, इस कुलिये के साथ दुनिया जहान की जहां भी सोजिश वरम कायदा कुलिया याद कर लें, इसके अलावा कभी ठीक नहीं होगा। इस कुलिये को याद रख लें, अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, कभी परेशान नहीं होंगे। एक और चैलेंज केस जिसको डॉक्टर कहता है इसके बारे सोचना भूल जाओ। कहता है गुर्दे फेल हो गए, अब भूल जाओ, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। डायलिसिस करवाओ, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। गुर्दे फेल, कोई वापसी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान, साबर रहमतुल्लाह अलैह की वसात से। याद रखें, ये ऐसे चैलेंज केस मेरे पास रोज आते हैं, ऐसे चैलेंज केस जिनको कोई हाथ ना लगाता हो, आप हाथ लगाया करें, क्लियर हो जाए आके। आज के बाद हमल के दौरान, बच्चों के दौरान मैंने आपके सामने रखा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का किसी कहीं पे भी आपको नाम नजर आ जाए, हल्दी को कभी ना बोलना। चोट की वजह से पूरा जिस्म फलूज हो जाए, हल्दी को कभी ना बोलना, हल्दी देना। याद रखना, हमल के दौरान कोई कमी पेशी आ जाए, नाप से ऊपर कोई आ जाए तकलीफ, तो शदीद पान मुकवी दिमाग मुलद खून दवाई को कभी ना बोलना। आजाद निचले हिस्से के अंदर कोई परेशानी आ जाए, अब बेटरा को कभी ना बोलना। बच्चा टेढ़ा पैदा हो, अब बच्चा टेढ़ा हो गया, बच्चा माँ के पेट के अंदर टेढ़ा हो गया, अब आपने उसको सही करना है। डॉक्टर कहता है इसका बगैर ऑपरेशन इलाज नहीं है। डॉक्टर कहता है इसका बगैर ऑपरेशन इलाज नहीं है। 3 औरतें हैं मेरे पास, आज भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बगैर ऑपरेशन से पैदा हुई हैं। बात को याद रखें, मैंने आपके सामने 2 कुलिये पहले बयान किए हैं, नाप से ऊपर, नाप से नीचे। आज मुझे बड़ा याद आते हैं, जब भी मैं ये केस याद करता हूँ, मुझे साबर साहब का रोज़ाना कुलिया हर दफ़ा एक ही सुनाते हैं, बलाए नाफ और बलाए तेरे नाफ, यही कुलिया बताते हैं। ऊपर सोज आ जाए, नीचे आ जाए, ऊपर से खून आए, नीचे से खून आए। जिस बच्ची जो हमल के दौरान हो, जिस बच्चे के बारे में ये बोला जाए कि इसका ये उल्ट है, इसके ये बगैर ऑपरेशन इलाज नहीं होगा, याद कर ले कि कुलिया। मैं हमेशा उसी को अपनाता हूँ। 4 दिन के लिए आप सिर्फ उसको दूध पीने के लिए देंगे, अगले 2 दिन उसको पेट भर के दही खाने के लिए देंगे। याद कर लें कुलिया। 4 दिन उसके पेट के अंदर शदीद रतूबत पैदा करेंगे, अगले 2 दिन उसको दही खाने के लिए देंगे। बच्चा ऐसे कल्टी खाएगा, बच्चा ऐसे कल्टी खाएगा। याद करें, मैंने कोई अपने से उसको कोई दवाई तो नहीं दी। याद कर लें, कभी आपको काम देगी मेरी बात। कहां से मैंने लिया है? ये मैं हाजिर करने लगा, ये मैंने साबर साहब की किताब से लिया है, अपने उस्ताद को करते देखा है। याद करें, ये कुलियात मामूली नहीं होते। साबर साहब कहते हैं, हुमियात किताब के अंदर कहते हैं, याद कर लें, कहते हैं कि असाबी तहरीक हो तो गुदत नाकला अपनी रतूबत का अखराज करते हैं, और उजलाती तहरीक अपनी रतूबत को रोक लेते हैं। ये कुलिया है। कहते हैं जब उजलाती तहरीक होती है, गुदत नाकला अपनी रतूबत को रोक लेते हैं।
जब उजलाती तहरीक होती है तो गुद्दत जाज़बा अपनी रुतूबत को जिस्म से इखराज कर देते हैं। कुलिया है ना सर, मैंने इस कुलिये के तहत इसको लिया है। पहले उसको मैं रुतूबत देता हूँ, यकदम उसको तुर्शी दे देता हूँ, उसके उजलात को पहले ढीला कर दूं, फटाफट उसको कस देता हूँ। किस कुलिये के तहत? यही कुलिया है, याद कर लें। 3 हफ्ते ऐसे ही करते रहे, पहले दूध दें फिर दही दे दें, फिर 4 दिन के लिए दही दूध दे दें, फिर 2 दिन के लिए दही दे दें। ना सही होगा तो मुजरम मैं हूं, याद कर लें। बच्चा टेढ़ा सही ना हो मुजरम। आपके सामने चैलेंज है, आप इस कैफियत को करके देखें, आप कभी नाकाम नहीं होंगे इंशाल्लाह। कहां से लिया है? इसी कुलिये से लिया है, इसी कुलिये के तहत इसको बयान करने की कोशिश की है। जितने साथी बैठे हैं होश के नाखन लें। आप डॉक्टर को चैलेंज कर सकते हैं, आप डॉक्टर के साथ मुठभेड़ कर सकते हैं। मरीजा एक चैलेंज केस आपके सामने, और जिसको डॉक्टर कहते हैं जाओ जितना मर्जी इलाज करवा लो, आपको पित्ते की पथरी निकलवानी पड़ेगी, पित्ता ही निकलवाना पड़ेगा, आपको यही चैलेंज करना पड़ेगा। हम उसका चैलेंज कबूल करते हैं। हाँ, शर्त है आपको नब्ज देखनी आती हो, आपको करूरा देखना आता हो। आपको नब्ज देखनी आती हो, आपको करूरा देखना आता हो, और उस्ताद के पास बैठ के आपको उसके दर्जात को याद करने वाले हो, उस्ताद के पास बैठ के उसको सही तरीके से याद करने वाले, सही तरीके से अप्लाई और उसके कायदे कुलिये को सही जानते हो। ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करें, अपनी हिकमत को मामूली ना जाने। कभी मैं अपनी बात करता हूँ, मैं भी एलोपैथी हकीम था, अपनी पुड़ियों के अंदर एलोपैथी पीस के दिया करता था। मेरे दोस्त गवाह हैं इस चीज़ के, मैं देता था। मुझे एक मेरे दोस्त है आज मेरे साथ आए हैं, मुझे फ़ख्र है अपने दोस्त बाप से। वो कहते हैं यार आपको साबर साहब को यकीन नहीं है? नहीं यार यकीन है, बस ऐसे ही करता हूँ, छोड़ो इसको। छोड़ दिया उस्ताद मोहतरम, नहीं दिया। आज वो हकीम अल्लाह के फजल से 150 100 120 मरीज रोज देखता हूँ, लेकिन अल्लाह गवाह इस चीज़ का कभी एलोपैथी नहीं देता, कभी एलोपैथी नहीं देता। आपके सामने आज जो मैंने बयान किया, राज तहसीन पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ अपने साज़ान ग्रामी का भी, अपने मोहसिनीन का भी। अल्लाह ताला इनका साया हम पे रखे, हम इनके साय में सीखते पलते रहें। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे। जो हमारे साज़ान ग्रामी चले गए हैं जी, उनका मैं कर रहा हूँ। इजाज़त है? तुझे अगर टाइम दें तो हैं? ये कह रहा हूँ, अगर मुझे टाइम थोड़ा शार्ट लग रहा है ना, मैं कह रहा हूँ मेरी वजह से ये डिस्टर्ब ना हो, मैं आपके लिए चलें जी। एक कुलिया याद कर ले। साबर साहब कहते हैं तहकीकात और मुजरबात किताब के अंदर कहते हैं कि जिगर के फंक्शन 2 हैं, जिगर के फेल 2 हैं। एक है सफरा को इकट्ठा करके पित्ते में जमा करना, दूसरा उसका फेल है कि अंतड़ियों के अंदर उसको खारिज करना। तो आपको क्या परेशानी है? पित्ते का इलाज करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? पहले सबसे देखें, जब हवा गैस मौजूद है 4 अलामात याद कर लें। उजलाती तहरीक के अंदर 4 अलामात को ऐसे याद कर लें जैसे अपने बेटों का नाम याद होता है। उसके शर्की अलामात को भी याद कर लें। मैं आपके सामने रखता हूं कुलिया, याद करें। साबर साहब कहते हैं तहकीकात और मुजरबात के अंदर कहते हैं कि जब उजलाती तहरीक होती है तो 4 अलामात आपके सामने। सबसे पहले क्या मुतासर होता है? मैदा। क्या मुतासर होता है? उसके बाद कल्ब शुश, सीना, ये मुतासर होता है। तीसरे नंबर पे जोड़ मुतासर होते हैं। चौथा लफ्ज ऐसा याद कर ले, सारी जिंदगी नहीं बोलने वाला, हवा, रिया। कितनी चीजें हो गई? 4 चीजें जब आ जाए तो समझ ले कि पित्ते में पानी जमा नहीं हो रहा। जिगर अपना फंक्शन नहीं कर रहा, अब उसके अंदर तस्कीन मौजूद है। कोई मुश्किल आई? नहीं मुश्किल आई अल्हम्दुलिल्लाह। तहकीकात मुजरबात इसकी गवाह है, सफ़ा 40 है, याद कर ले। उसके अंदर क्या कहते हैं? किताब
अमराज़ व अलामात, आखिरी पेज उसका याद कर लें, आखिरी शर्की अमराज के मुकामात साबर साहब की याद कर लें। कहते हैं कि जब उजलाती तहरीक हो तो 4 मुकाम मुतासर होते हैं। उन तीन मुकामात मैंने आपके सामने रखे, चौथी उनके साथ हवा होगी, चौथी उनके साथ हवा होगी। तो जब जिस मरीज के पेट में हवा गैस हो, पित्ते की तकलीफ हो, याद करें, आप लोग माशाल्लाह अतीबा हजरात हैं, आपके सामने बात करना आसान है। जब हवा गैस हो तो समझ लें कि पित्ते के अंदर, याद करें, याद कर लें, कुलिया है, ठीक है। तो जैसे ही समझ लें कि अब पेट में हवा गैस नहीं है, तो पहले मरीज को आप 4 नंबर करेंगे जिसमें हवा गैस हो। तो समझेंगे कि जब पित्ते के अंदर रतूबत इकट्ठी होगी तो जो मादा उसमें अंदर पड़ा होगा वो मेल्ट हो जाएगा। देना क्या है? मैं अपनी दुकान पे अजवैन ही देता हूँ, मैं अपनी दुकान पे अजवैन ही देता हूँ। आप इसको भूले नहीं, ये मामूली दवाई नहीं है, ये मामूली दवाई नहीं है। जैसे ही पेट में हवा गैस ना हो, कुलिया याद करें ना, तो हरारत होगी। हरारत के बारे साहब रहमतुल्लाह अलैह ऐसी बातें करते हैं, कहते हैं कि 4 अलामात, 4 मुकामात याद कर लो। सबसे पहले हलक मुतासर होगा, सबसे पहले हलक, नंबर 2 सीना, नंबर 3 अंतड़ियां। सबसे पहले साबर साहब कहते हैं कि जब गुदी तहरीक होती है अंतड़ियां मुतासर होती हैं। क्या कहते हैं? अंतड़ियां मुतासर होती हैं। नंबर 4 जलन, याद कर लें, छोटे पेशाब में भी, जलन में, हर अलामत के साथ जलन का पाया जाना शर्त है। तो आप तर कुटे को कभी नहीं भूलेंगे, जिसको सोंड कहते हैं, काली मिर्च और मगा कहते हैं। पित्ते के अंदर पथरी रह जाए, मुजरम, शर्त है कि आपको देना आता हो, शर्त है कि आपको देना आता हो, शर्त है कि आप कायदे कुलिये को फॉलो करते हो। यकीन करें हकीम मोहतरम मेरे अतीबा हजरात, मैंने हुक्मा हजरात की पुड़ियाँ देखी हैं, मैंने अतीबा हजरात की पुड़ियाँ देखी हैं। एक एक पुड़ी के अंदर मैंने 5-5 दवाइयाँ देखी हैं। जो अकेली दवाई बू अली सीना साहब रहमतुल्लाह अलैह लिख दे अपनी किताब के अंदर, कहते हैं अकेली दवाई सही होती है, मुफरत दवाई से काम चलता हो, मुरक्कब दवाई ना दें। भूल जाएं या पुराने मुरक्कबात को याद कर लें, ये आपके सामने है। एक दूसरा गुर्दों में से, ये साबर साहब ने गुर्दों के बारे में सवाल किया, ये किसी साथी ने, दोस्त साहब ने लिखा है सवाल। साबर साहब ने इसके सफाई बोल, ठीक है, और पैदाइश बोल और अखराज बोल के हवाले से तहकीकात और मुजरबात के अंदर उसका लिखा है। इसको पढ़े तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको मिल जाएगा, कोई मसला नहीं। तहकीकात और मुजरबात का लफ्ज़ याद कर लें। चूने का पानी कितनी मिकदार में दिया जाए? 1-1 चम्मच दिया जाए, टीस्पून। कितना दिया जाए? 1 टीस्पून सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम देंगे इसी तरह। लेकिन इसके साथ एक शर्त आपके सामने रखता हूँ, अगर आपको इलाज बिल ग़िज़ा के सफ़ात 147 और 154 याद ना हुए तो ये कायदा कुलिया फेल होगा। मरीज के पेट में भूख ना हो, आप उसको ग़िज़ा भी 3 टाइम देते हो, ये कभी नहीं हो सकता कि आप उसका इलाज कर लें। आप उसको याद करें, सही अच्छे तरीके से याद करें। वो कायदे कुलिये ऐसे हैं कि आप अल्हम्दुलिल्लाह जितना मर्जी बड़ा मर्ज हो, आप कभी परेशान और नाकाम नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो कायदा कुलिया के मुताबिक इलाज मुआवजा करने की कोशिश करें। और इसके साथ ग़िज़ा क्या देनी है? हाँ, बड़ा बेहतरीन सवाल। याद करें कि मैंने आपके सामने कायदा कुलिया रखा है कि जैसे ग़िज़ा, पेट में हवा गैस हो, पेट में खमीर हो, खमीर बड़ा हुआ हो, खमीर की हालत में कभी रोटी अनाज नहीं देते। मेरा मतलब किताब उठा के देख लें, साबर रहमतुल्लाह अलैह के कायदा कुलिया सारा देख लें, पिछले उनके रजिस्ट्रेशन फ्रंट देख लें, उनके जो भी इलाज मुआवजे बयान किए, कहते हैं अनाज ना दें। कब दें? शोरबा दें, घी से तरबतर हलवा दें, शोरबा दें, कवा जात दें, कावे पे रखें, तो अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ हमारा सही हो जाता है। हमने इस चीज़ को इक्तफ़ा करता हूँ। आप दोस्त साहब आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।